अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं नाश्ता चल रहा है और काफ़ी अरसे के बाद मंगवाए थे ये वाले कौन सी बल वाले जो पराठे होते हैं, जो पठान वाले पराठे होते हैं ना, होटल वाले, तो ये मंगवाए थे और सिर्फ दिल चाह रहा था कि चाय के ऊपर ना, मतलब चाय के अंदर डिप कर करके खाएंगे, मतलब कोई भी सालन वगैरह खाने का दिल नहीं चाह रहा था। खैर ये हो गया था हमारा नाश्ता। और आज का जो आप व्लॉग देख रहे हैं वो 8, 9 और 10 मुहर्रम का एक साथ व्लॉग देख रहे हैं। क्योंकि बिज़ी थे इसलिए मैं अपलोड नहीं कर सकी थी, तो मैंने सोचा आज ही सारे के सारा व्लॉग मैं ऐड कर देती हूँ। और नाश्ता वगैरह करने के बाद, मतलब कुछ देर के बाद दोपहर के टाइम हम चले गए थे बाहर। हमें ये था कि ना नियाज के लिए ना हम गोश्त ले लें और जो भी दूध वगैरह सामान लेना था ना हमने सोचा वो जाके ले लेते हैं, क्योंकि 9 मुहर्रम को तो सारे स्टोर्स वगैरह सब चीज़ें बंद होती हैं और फिर कुछ मिलता नहीं है। और नियाज जो है वो बकरीद के गोश्त पे तो नहीं होती है, तो इसलिए उसके लिए अलग से गोश्त आता है। तो खैर यहाँ पर हमें कुछ चिकन वगैरह लेना था और मौसम इतना खूबसूरत हो रहा था, तो अम्मी को भी हमने अपने साथ ले लिया था। मैंने कहा अम्मी आप भी चलें और थोड़ा सा मौसम को भी इंजॉय कर लेंगे, क्योंकि ऐसा इत्तेफाक हुआ था अम्मी इस बार ना, अम्मी भी और हम लोग भी इस तरह मतलब बारिश में निकल ही नहीं पाए। इतनी अच्छी अच्छी बारिश हुई और हमारा बाहर निकलना ही नहीं हुआ। तो ना जब हम जा ही रहे थे तो हमने अम्मी से कहा, अम्मी रेडी नहीं थी, हमने कहा बस अम्मी आप चादर लें और बस चलें, हमारे साथ चलें, हम थोड़ी देर में तो आना जाना हो जाएगा। और स्पार करीब है, तो जब कुछ थोड़ा सा कुछ लेना होता है ना तो हम लोग स्पार आ जाते हैं। थोड़ा ज़्यादा कुछ लेना होता है तो फिर हमें इम्तियाज़ चले जाते हैं, वैसे छेज भी चले ही जाते हैं हम लोग। खैर स्पार आ गए थे। वैसे गोश्त लेना होता है तो मैं ज़्यादातर स्पार ही आती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ का गोश्त अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा होता है और वज़न भी सही होता है उसका ना। अच्छा खैर यहाँ पर अम्मी को कुछ प्याज वगैरह लेनी थी, गोश्त वगैरह लेना था, घर के लिए कीमा लेना था, कलेजी लेनी थी, मतलब 2-4 चीज़ें अम्मी को लेनी थी ना, और जो है अपनी चिज्जी लेनी थी। तो खैर यहाँ पर से हमने ये सारा सामान ले लिया था। थोड़ी बहुत सब्ज़ी ली थी ज़रूरत की जो होती है ना, रेगुलर वाली, लहसुन प्याज वगैरह, और ये सारा सामान लिया था अम्मी ने ना। इसके अलावा अम्मी यहाँ पे थोड़ा सा सर्च कर रही थी कि यहाँ पे क्या क्वालिटी है, कि यहाँ से आके हम मंथली ग्रॉसरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जो कि बिल्कुल कर सकते हैं। काफ़ी साफ़ सुथरा सामान होता है यहाँ पर ना। और यहाँ पर हमें ना खैर यहाँ पर हमें अट्रैक्ट किए चावल थे वो मुग़ल राइस ना। अच्छा मुग़ल राइस में ना हमारे बचपन के चावल हैं, यहाँ पे पूरी रेंज रखी हुई है। हमारे बचपन में अम्मी मुग़ल राइस मंगा के रखती थी दावत वगैरह के लिए ना। दावत में मतलब ना अम्मी को बिरयानी या पुलाव बनाना होता था ना, तो लाजमी मुग़ल राइस ला के रखती थी और ना इसी में बनाती थी। फिर उसके बाद दूसरे ब्रांड्स आते रहे, फलक आता रहा और भी दूसरे आते रहे, तो फिर अम्मी ने स्विच करना जब हमने उधर जाना स्टार्ट किया ना, इम्तियाज़ जाना स्टार्ट किया, तो उसके बाद से हमारे यहाँ बस वो पूनम वाले ही राइस आते हैं। जाहिर सी बात है फिर सारा सामान वहीं से ले लेते हैं इकट्ठा ना। अच्छा खैर यहाँ पर हमने जो भी थोड़ा बहुत सामान लेना था, दूध लेना था शरबत के लिए, खीर बनानी थी क्योंकि आगे न्याज थी, ये सारा सामान भी लेना होता है जाके ना। तो हमने ना लिस्ट बना ली थी कि हमें एक्चुअली सामान क्या लेना है, तो वो सारा हमारा हो गया था। उसके बाद हम बाहर जब निकले ना तो इतना और मज़ीद हसीन मौसम हो गया था, हल्की हल्की फुहार होने लगी, लेकिन हल्की फुहार तो हो रही थी, लेकिन वो तेज़, उसमें तेज़ी थी बहुत ज़्यादा ना, बारीक बारीक सी बूंदें थी, लेकिन वो भी तेज़ हो रही थी और बड़ा मज़ा आ रहा था। अच्छा खैर हैदरी से गुजर रहे थे तो मुझे ख्याल आया, मैंने इन लोगों से पूछा गोलगप्पे खा लें, तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है खा लेते हैं, बहुत दिन हो गए हम लोगों ने गोलगप्पे नहीं खाए ना। तो खैर हम ना गोलगप्पे खाने के लिए रुके। और ये मैं बता देती हूँ एग्जैक्ट ये है कहाँ गोलगप्पे। टेस्टी गोलगप्पा मिलता है, ये पाक कॉलेज जो बना हुआ है उसके बिल्कुल अपोजिट वहीं पे खड़ा हुआ होता है। मतलब वहाँ पे तो 3-4 होते हैं, लेकिन हम टेस्टी गोलगप्पा के ही खाते हैं और बहुत मज़ेदार होते हैं। असल में इनकी पूरी ना बड़ी खस्ता होती है, कड़क नहीं होती है, खस्ता पूरी अच्छी लगती है खाने में। और जो इसमें ये लोग लवाजमात डाल के देते हैं उसका भी टेस्ट अच्छा होता है, तो ओवरऑल बहुत मज़ेदार होते हैं। और बस हम लोगों ने जल्दी जल्दी से खाया। मुझे डर ये था कि बारिश कहीं तेज़ ना हो जाए। तेज़ बारिश में मैं कभी भी नहीं निकली हूँ गाड़ी लेके, तो मुझे डर लगता है गाड़ी बंद ना हो जाए, कोई मसला ना हो जाए। तो बस मुझे ये होता है अगर बारिश स्टार्ट हो गई है तो मैं जल्दी से घर पे पहुँच जाऊँ। वैसे किस किस के मुंह में अभी तक ये क्लिप देखते हुए पानी आया ज़रूर कमेंट करके बताएगा, क्योंकि मुझसे थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं हो रहा। वाकई उस दिन बड़े मज़े के थे और हमने बहुत दिनों बाद भी खाए थे, इसलिए भी शायद हमको ज़्यादा अच्छे लगे गोलगप्पे वाकई में। अच्छा ये लोग ना इस तरह से प्लेट बना के भी दे देते हैं, और अगर आप इनसे कहते हैं ना तो ये अलग अलग सर्विंग दे देते हैं। जैसे इनकी सैलेड अलग होती है, टाइम होता है तो हम कहते हैं हम अलग से दे दें, टाइम नहीं होता हम कहते हैं आप बना के दे दें, तो फिर ये बना के दे देते हैं। अब्बू भाई के लिए हमने ले लिए थे, पार्सल करा लिया था। अच्छा जब वहाँ से बाहर निकले ना 5 स्टार आया, तो मैंने इन लोगों से कहा यार मिर्चें लग रही है, पानी भी नहीं है हमारे पास, आइसक्रीम ही खा लेते ना, क्योंकि बारिश ना हल्की ही हो रही थी।
तो फिर इन लोगों ने कहा चलो ठीक है। फिर यहाँ पर से हम लोगों ने ना आके आइसक्रीम ले ली थी। कहाँ से ली थी हमने? ये केबी से हमने ले ली थी। हाँ। और यहाँ की तो आप लोगों को पता ही है कितनी मज़ेदार सी होती है। और इनकी मैंगो आइसक्रीम अगर नहीं खाई ना तो ज़रूर मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इतनी मज़ेदार लगती है। मैंगो के साथ ना वनीला का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम तीनों के लिए फ्लेवर बनवा लिया था कोन, और इतनी मज़ेदार लग रही थी। और इस टाइम पे इतनी अच्छी वाली बारिश हो रही थी, मतलब ना वो फुहार हो रही थी, बारिश नहीं एग्जैक्ट हो रही थी लेकिन फुहार इतनी तेज़ वाली हो रही थी तो वो अच्छी लग रही थी। और हमने आराम से बैठ के अपनी आइसक्रीम एंजॉय करी। हमने बोला यार रोज़ रोज़ तो नहीं निकलते हम, और कभी कभार निकलते हैं तो क्यों ना हम एंजॉय कर लें। खैर हम आ गए थे घर, और घर पे आने के बाद सामान वगैरह मैं निकाल रही थी, रख रही थी, जो जहाँ चीज़ें रखनी थी वो रख दी थी। अब्बू इन लोगों को हमने गोलगप्पे सर्व कर दिए थे क्योंकि इनके लिए हमने पार्सल बनवा लिया था। और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करके फिर अब ये चली गई थी किचन में। अब ये तकरीबन आधा प्रोसेस कर चुकी थी, फिर याद आया अच्छा ये वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। तो क्या कर रही थी अब? याद ये आया कि यार चलो इसका, मैंने इसको कहा यार व्लॉग ही बना लो। कहने की अब आधी तो रेसिपी तुमने निकाल दी। मैंने कहा मैं समझा दूंगी, सब समझ जाएंगे, और ये मैं बनाती रहती हूँ। अच्छा यहाँ पर हम बना रहे थे, ये तो वाइट कोफ्ते बन रहे हैं, बेसिकली मलाई कोफ्ता बन रहा है। लेकिन इसके अंदर जो कोफ्ते बने हैं ना वो हमने बारबेक्यू किया था ना, तो उसका ना जो कबाबों का जो रेशमी कबाब है ना उसका मिक्सचर रखा हुआ था। उसका जो कीमा था वो बच गया, तो मैंने फ्रीज़ कर दिया था और मैं भूल गई थी उसको ना, वो मुझे मिला फ्रिज में से, तो वो साइड पे दरवाजे में ही रखा हुआ था क्योंकि थोड़ा सा ही मिक्सचर था ना। तो मैंने कहा यार ये रखा हुआ है, तो फिर हमने सोचा हम इसके ना ये बना लेते हैं कोफ्ते ना। तो अब कोफ्ते को क्या किया था मैंने, शेप देख के, अच्छा इसमें पानी बहुत ज़्यादा था, थोड़ी सी ब्रेड ऐड कर दी थी मैंने, और शेप देख के इसको मैंने फ्राई कर लिया था। ग्रेवी के अंदर हमने बस क्या किया था, क्या कहते हैं, थोड़ी सी प्याज ले ली थी, हरी मिर्चें, काजू ले लिए थे, उनको हल्का सा सौते करके पीस लिया था, और फिर थोड़ा सा लहसुन अदरक हमने फ्राई किया ऑयल के अंदर। फिर वो वाला जो प्याज वाला मिक्सचर था वो ऐड कर दिया। इसके अंदर दखनी मिर्चें जाएंगी, थोड़ी सी काली मिर्चें जाएंगी, और इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड होगा, ज़ीरा पाउडर ना। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर ऐड होगा, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये अच्छे से भुन जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही, क्रीम ऐड करेंगे, कोफ्ते, और उसके बाद कोफ्ते ऐड करेंगे। तो झटपट से हमारा ना खाना बन के तैयार हो गया था रात का ना, और बहुत मज़ेदार से बन के तैयार हुए थे, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। अच्छा अगर आप लोग रख दें इस तरह से, मिक्सचर वगैरह जो होते हैं जो बच जाते हैं, तो क्या कहते हैं वो ना चिकन की जो खासकर होते हैं उसमें फिर पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमने उसको फ्रीज़ किया हुआ होता है ना। तो मैंने भी यही किया था, आप भी यही किया करें। अगर ब्रेड क्रम्स हो तो वो ऐड कर दें थोड़े से, और अगर ब्रेड हो तो वो ऐड कर दें। इत्तेफाक से मेरे पास 2 दिन पुरानी ब्रेड थी, क्योंकि थोड़ी बासी ब्रेड ऐड करते ना तो वो अच्छे से ना एब्जॉर्ब भी कर लेती है सारे जो लिक्विड होता है उसको, और वो अच्छी हो जाती है इस तरह से ना, मतलब कोफ्ते अच्छे बन जाते हैं। और फिर इसमें चला गया था लास्ट में दही वगैरह जाएगा, जैसे कि अपिया ने बताया, दही डाल के इसका देखिए मसाला कितना अच्छा पहले अपिया ने भूना है ना, इसको आपने बहुत अच्छे से भूनना है। बस इसके भूनने में 6-7 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और बस वो अच्छी तरीके से भूनने के बाद फिर आपने बस ये ऐड करना है। अच्छा दही ऐड करते ही मैंने इसमें कोफ्ते ऐड कर दिए थे, फिर मैं इसमें क्रीम ऐड कर दूंगी तकरीबन आधा कप के बराबर, और छोटे छोटे साइज़ के कोफ्ते बनाए थे हम लोगों ने। और ताकि ना ये दही का पानी ये भी छूटेगा पानी इसका, ये जब पकना स्टार्ट होगा ना तो कोफ्तों के अंदर तक इसका फ्लेवर चला जाएगा। वैसे ही वो ना कौन से वाले बने हुए थे, रेशमी कबाब के बने हुए थे, तो उसका फ्लेवर अच्छा ही था। टेक्सचर जो आया था ना वही मलाई वाला ही टेक्सचर आया था, बहुत सॉफ्ट बनके गुदास वाले कबाब बनके तैयार हुए हुए थे, मतलब कोफ्ता बना हुआ था बेसिकली। और इसमें आप ने 1/2 कप ना क्रीम ऐड कर दी है, इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने ना साथ में रख दिया था कोयला कि इसको पूरा भरपूर इंजॉय करो ना, मतलब ऐसी नहीं ना। हाँ तो कोयला भी दहका लिया था, और उसके बाद इसको लगा देंगे स्मोक लगाने के बाद बस हमारे ज़बरदस्त से मलाई कोफ्ता करी रेडी हो जाएगी, और फिर आप इसको एंजॉय करें। वैसे तो हमने सिर्फ घर की जो चपाती होती है उसके साथ एंजॉय किया था, और चाहें तो इसको तंदूर मतलब नान के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, नान के साथ, पराठों के साथ भी खा सकते हैं। अच्छा इसके ऊपर ना आप लोग चाहें तो अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। देखिए मैंने किया हरा धनिया ऐड, देखो दिमाग से निकल गया था, क्योंकि 3 दिन पुराना व्लॉग, 3 दिन पुराना है, और दूसरा हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं इस वजह से भी ना, ज़रा दिमाग ऐसे ही हो रहा है मेरा। तो खैर यहाँ पर बस मैंने हरा धनिया ही ऐड किया था, क्योंकि जो चीज़ उस वक्त मौजूद थी बस उतना ही मैंने चीज़ें ऐड कर दी थी। और आप लोग हरी मिर्ची और अदरक ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे भी ना इसका टेस्ट थोड़ा सा और इनहेंस हो जाएगा। अच्छा खैर ये बन गए थे, इसको मैंने सर्व कर दिया था, और हम लोगों ने रात में खाना एंजॉय किया। अब आपको मिलेगा डायरेक्ट 9 मुहर्रम का
रात के टाइम का व्लॉग ना, मतलब भी रात से स्टार्ट हुआ था, लेट नाइट यूँ स्टार्ट हुआ क्योंकि मुहर्रम 9 तारीख को हम बहुत बहुत ज़्यादा बिजी थे, मतलब बिल्कुल सुबह से जो हम मतलब जो कामों में जो बिजी थे ना, वो बिल्कुल भी हमें टाइम नहीं मिला। इवन हमें न्याज के लिए भी टाइम नहीं मिला, बाकी में टाइम ही नहीं मिला क्योंकि इतना आना जाना हो रहा था हमारा बाहर ना, तो हम लोग न्याज कुछ खास बना नहीं सके। तो फिर हम लोगों ने सोचा 10 तारीख को तो एटलीस्ट न्याज वगैरह हम बना लें। तो 9 तारीख की रात को मैं बहुत थकी हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा अम्मी से कि अम्मी मैं ना एक काम करती हूँ, खीर चढ़ा देती हूँ ताकि नेक्स्ट डे हमें परेशानी नहीं हो, क्योंकि नेक्स्ट डे भी हम बहुत मसरूफ़ है ना। तो यहाँ पर मैं बना रही थी किस्सा ख्वानी खीर, क्योंकि वो बन जाती है बहुत जल्दी और उसको बनने में सिर्फ 1.5 घंटा लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैंने 3 किलो दूध ले लिया था और उसको पकने के लिए रख दिया था। चावल लिए मैंने 150 ग्राम के बराबर, वो मैंने भिगोए थे 10 मिनट के लिए। इसमें मैंने पापे ऐड कर दिए हैं, पापे मैंने लिए थे 6 अदद, बाद में 3 अदद और ऐड किए थे। सही है, तो आप लोग 9 अदद पापे ले लीजिएगा, पापों के साइज़ पे भी डिपेंड करता है, मतलब मोटे वाले हैं तो 6 इनफ रहेंगे। और इसको पीस के हमने अच्छी तरीके से और इसके अंदर दूध के अंदर डाल दिए। जब दूध के अंदर ऐड कर रहे हों तो चमचा चलाते रहिएगा, क्योंकि पापों की वजह से इसके अंदर लम्स बन जाते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और ये जो जमा हुआ मैंने इसमें ऐड किया है, ये ना नीचे चावल बैठ गए थे इसके अंदर ना, तो वो मैंने ऐड कर दिया है। अच्छा, सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। मुझे जल्दी थी तो मैंने थोड़ा सा, आप कह लें, मीडियम फ्लेम पे पकाया था, नहीं तो हम लोग लो मीडियम फ्लेम पे खीर को पकने के लिए छोड़ देते हैं और वो खुद ही पकती रहती है, लेकिन जब जल्दी हो तो क्या कर सकते हैं। अच्छा खैर, यहाँ पर ना मैंने ली थी 350 ग्राम के बराबर चीनी। जब आपकी खीर गाढ़ी हो जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा और गाढ़ी हो जाए, थोड़ी सी कुछ इतनी गाढ़ी हो जाए, तब आप इसके अंदर ये चीनी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए गाढ़ी हो गई। अच्छा, किस्सा ख्वानी खीर जो है ना थोड़ी पतली ही आप रखते हैं, मतलब इतनी गाढ़ी हो जाए तो ना वो सही रहता है उसका टेक्सचर, क्योंकि वो ठंडी होने के बाद वो और मज़ीद ज़्यादा थिक हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर हमने पापे ऐड किए हैं। अच्छा, पापों का फ्लेवर जो है ना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, पता ही नहीं चलता आपने इसमें पापे ऐड किए हैं। आप किसी को भी बना के खिलाएंगे, कोई यकीन ही नहीं करेगा ना, जब तक आप बताएं नहीं अपने मुंह से ना कि हमने एक्चुअली बनाई कैसे है ये खीर ना। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने चीनी ऐड कर दी, क्योंकि चीनी ऐड करने के बाद भी आपने आधा घंटा इसको पकाना होता है। चीनी अपना पानी छोड़ती है, वो भी रिड्यूस होना चाहिए। तो खैर यहाँ पर मैं इसको छोड़ के चली गई थी नहाने के लिए। ज़ोया को कहा इसका ख्याल रखो, इतने जाके मैं फ्रेश हो जाती हूँ। और फिर ज़ोया यहाँ पर इसका थोड़ा बहुत ख्याल रख रही थी। और खैर फिर इसको मैंने चेक किया, ये हो गई थी, अच्छी खासी थिक हो गई थी। फिर मैंने इस टाइम पे इसका चूल्हा ना बंद कर दिया था कि ये ठंडी हो जाए, उसके बाद फिर हम कूंडों में इसको जमा देंगे, ताकि नेक्स्ट डे ये ठंडी मिले और अम्मी को न्याज देने में कोई परेशानी ना हो। तो इस टाइम पे इसका चूल्हा बंद कर दिया था और इसको ठंडा कर लेंगे, बिल्कुल ठंडा कर लिया था। और इस बार ना हमने थोड़े छोटे वाले ना कूंडे वो धो के रख लिए थे, मतलब ना एक बड़ा ले लिया था, बाकी छोटे छोटे वाले जो कूंडे होते हैं, किसी को भिजवाना हो तो आसानी हो उसको भिजवाने में ना। तो देखें खीर हमारी काफ़ी हद तक ठंडी हो गई है, लेकिन मैंने ज़ोया से कहा था कि ऊपर जो इसकी लेयर जम गई है इसको हटा दो, क्योंकि इसको मिक्स करेंगे तो फिर कोई क्या समझे कि पता नहीं जमी हुई है या जल गई है। तो खैर ज़ोया ने ये ना हटा दिया था ऊपर से जो इसकी एक लेयर थी। इसको वेस्ट मलाई, इसको वेस्ट नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, इतनी मज़ेदार सी होती है, हटा दिया था इसके ऊपर से ना। और इसको हटाने के बाद बस कूंडों में डालेंगे। अच्छा, मैंने क्या किया था, बादाम पिस्ते लिए थे, उसको मैंने थोड़े से ना ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया था। फ्राई करने से क्या होता है, जब फ्राई करे हुए आप इसके अंदर ऐड करते हैं ना, तो उसकी ना आपके ना उसका जायका ना और मज़ीद बढ़ जाता है, सौंधापन आने लगता है। जब फ्रूट्स कह रही हूँ, सॉरी, ड्राई फ्रूट को आप जब फ्राई कर लेते हैं तो बहुत सौंधे लगते हैं और खीर का भी जायका डबल हो जाता है। तो खैर इसकी मलाई तो उतार ली है, अब इसको जो हमारी खीर है सारे कूंडों में ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद बस हम इसको डेकोरेट कर देंगे, मतलब सजा देंगे, जो पिस्ते बादाम हैं उससे ही सजा देंगे। और आजकल ज़रा मसरूफ़ चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ चल रहे हैं। अच्छा, कहाँ चल रहे हैं, इतना ज़्यादा मसरूफ़ कि हमें 9 तारीख की न्याज बनाने के लिए भी टाइम नहीं मिला। तो आपको इन सब सवालों के जो जवाब मिलेंगे ना, अब आइंदा आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा, आपको पता चलता रहेगा ऐसे ऐसे हम लोग कहाँ मसरूफ़ हैं, क्या कर रहे हैं और कहाँ एक्चुअली इतने मसरूफ़ थे। खैर हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। तो खैर यहाँ पर ही हमारी खीर तैयार हो गई है, ज़ोया इसको निकाल रही है। आने वाले व्लॉग ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो बस इसको ज़ोया निकालेगी। और अच्छा हाँ, मैं बादाम पिस्तों पे थी। बादाम पिस्तों को जब मैंने
फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद उसको ठंडा किया अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसको कूट लेना है और हाथ से ही कूटिएगा, मतलब जिस तरह से हम वो क्या कहते हैं, कोई भी मतलब वो हैमर वगैरह से या हावन दस्ते में कूटते हैं ना, उस तरह से कूटिएगा, क्योंकि थोड़े मोटे थोड़े बारीक इस तरह से होने चाहिए। तो ये ना ज़रा मुंह में भी आते हैं खाने में और मज़े के भी लगते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमारी सेट हो गई थी और उसके बाद इसको हमने फ्रिज में रख दिया था। जब खीर थोड़ी ठंडी हो जाए तभी रखनी चाहिए फ्रिज में ना। हाँ, वरना गरम गरम रखेंगे ना तो पानी सा आ जाता है, पानी सा भी आ जाता है और उसकी कूलिंग भी, मतलब फ्रिज की कूलिंग भी डिस्टर्ब होती है। और हम खीर बनाएं और पतीला साफ़ ना करें आखिर में, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो खैर ये तो ये मेरा वाला काम है, मतलब मैं और निहाल हम खड़े भी होते हैं पहले से कि कब हमारा पतीला। इस बार मैंने भी थोड़ा सा ना खीर में से पतीला थोड़ा सा साफ़ किया, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी चाहिए थी मुझे। और उसके बाद फिर हम लोग जाके सो गए थे। सोने के बाद नेक्स्ट डे है, ये 10 मुहर्रम का दिन है और ये सुबह का आगाज़ हो गया था। तो उस भाई ले आए थे सुबह सुबह हलवा पूरी ले आए थे और उनका दिल चाह रहा था हलवा पूरी खाने का। हमने मंगवा लिए थे अपने लिए केक रस, क्योंकि हमारा दिल नहीं चाह रहा था हलवा पूरी खाने का। हमने बोला कि थोड़ा सा लाइट नाश्ता करेंगे, क्योंकि हमें फिर थोड़े से काम करने हैं। सारा दिन हमारा ना बहुत बिजी गुजरना था, तो हमें पता था, क्योंकि अगर आप सुबह बहुत हैवी नाश्ता कर लें तो उसके बाद ना थोड़ा ना लेजीनेस आ जाती है ना। मुझे तो बहुत नींद आती है इस तरह का नाश्ता करके। और मैं नॉर्मली होता क्या है, मैं सो जाती हूँ जाके ना, नाश्ता करने के कुछ देर बाद मैं सो जाती हूँ, आराम से 1 घंटे की नींद लेके उठती हूँ। अगर मैं ना सोऊं ना तो मुझसे कोई काम ही नहीं हो रहा होता, इतनी लेजीनेस हो जाती है। नहीं, तबीयत भारी हो जाती है एक्चुअली में। और मतलब जिस दिन हम पराठे खाते हैं ना और हलवा पूरी शौक से तो बहुत खाते हैं, लेकिन हमारी ना तबीयत भारी हो जाती है, फिर हम सोते हैं एक नैप। और जब हमें काम करने होते हैं जितने ज़्यादा, उतना ही हमारा ज़रा लाइट नाश्ता होता है, तो हम लोग ज़रा नाश्ता फिर उसी हिसाब से करते हैं। उल्टा हिसाब है हमारा शायद, वैसे ये होना चाहिए। जिस दिन ज़्यादा काम करने हैं उस दिन आप ना टाइट वाला नाश्ता करो। जिस दिन आपको चाकू चौबन रहना है उस दिन हमने करना होता है थोड़ा लाइट नाश्ता। जिस दिन हम नॉर्मली रहते बहुत मसरूफ़ हैं और हमें पता होता है कि हमने बहुत ज़्यादा बाहर के बहुत ज़्यादा काम करने, बहुत ज़्यादा मतलब बाहर 2-3 बाज़ारों में जाना है, ये करना है, इधर जाना है, उधर, उस दिन हम थोड़ा हैवी नाश्ता करके निकलते हैं। करता है आपके कामों के हिसाब से, सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना कि यार आपकी क्या सिचुएशन चल रही है। अच्छा, खैर यहाँ पर मैं आ गई थी बिरयानी नाश्ता करने के फ़ौरन बाद मैंने ना बिरयानी चढ़ाई थी। तो बिरयानी के लिए मैंने प्याज फ्राई कर ली थी, प्याज फ्राई करके निकाल ली थी। उसके बाद मैंने उसके अंदर ऐड किया था, मतलब आधी प्याज निकाल ली थी, आधी प्याज में मैंने ऐड कर दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें ऐड कर दी हमने 1.25 किलो के बराबर थी चिकन, और इसमें मैंने ऐड करूँगी लाल मिर्चें, हल्दी, थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया था धनिया पाउडर। ज़ीरा पाउडर ख़त्म हो गया था तो मैंने साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं आप इसी तरह से कच्चा क्यों डाल देती हैं, फ्राई करके डाला करें। तो बहन, आप जब वो बना रहे होते हैं यखनी, तो वो तब भी तो इसी तरह यखनी में जाता है, फ्राई करके थोड़ी ना जाता है, तो उसका फ्लेवर तो आ ही जाता है। तो ज़रूरी नहीं होता कि ज़ीरे को फ्राई करके ही ऐड करना है। अच्छा, खैर ये धनिया ऐड कर दिया, ज़ीरा साबुत ऐड कर दिया, गरम मसाला ऐड किया इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून के बराबर, और मैंने जायफल जावित्री का पाउडर ऐड किया, क्योंकि बिरयानी के अंदर ये ज़रूर ऐड होता है। वो ऐड करने के बाद मैंने ना क्या किया, इसको मिक्स किया, हल्का सा कलर चेंज हो गया, फिर मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए, क्योंकि मेरे पास टाइम था नहीं और बहुत मसरूफ़ दिन था। तो फिर मैंने इसको जल्दी से ना, आप कह लें बड़ी क्विक सी बिरयानी का मसाला बना लिया था। अब टमाटर ऐड करने के बाद मैंने सिर्फ आधा कप पानी ऐड किया है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा पानी ऐड करती तो ना इसको सुखाने में टाइम लगता और उसमें मुझे मेरा टाइम थोड़ा सा ना ज़्यादा ज़ाया होता। अब जब टमाटर इसके अंदर थोड़े से गल गए, हाफ डन हो गए ना, तो इसके अंदर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करी, 1 अदद लीमू ले लिया था, उसके स्लाइसेस मैंने ऐड कर दिए। इसके अंदर थोड़े से आलू बुखारे भी ऐड किए थे, 2-4 के बराबर। और ये ऐड करने के बाद इसको बस हम मिक्स करेंगे। यहाँ पर हरी मिर्चें ज़रा मैंने कम ऐड की हुई हैं, बाद में मैं और ऐड करूँगी, वो हमने दिखाई नहीं थी, क्योंकि वो बारीक वाली हरी मिर्चें थी, ढूंढने में टाइम लग रहा था। वो बाद में ऐड करके बस इसको 5 मिनट पकाएंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। तो ये हमारा बिरयानी का मसाला रेडी हो गया। बिरयानी का मसाला रेडी करके हम फिर चले गए थे बाहर बहुत ज़रूरी कामों से, और जब हम कामों से फारिग होकर आए हैं ना, तो हो गई थी हमें शाम और 5 बज रहे थे, 5 बज गए थे। तो फिर ना अम्मी ने ना अच्छा कलेजी बनाई थी, 9 मुहर्रम को ना अम्मी ने कलेजी बनाई थी ऐसी घर में खाने के लिए। तो ना वो बस हमने गर्म करी और शीरमाल लेते हुए आए थे, क्योंकि तंदूर की रोटी तो मिलती नहीं है 10 मुहर्रम को। नॉर्मली तंदूर की रोटी नहीं मिल रही होती, लेकिन शीरमाल, ताफ्तान, यही सब चीज़ें मिल रही होती हैं नॉर्मली। तो हमने शीरमाल मंगवा लिया था और फिर हमने उसी के साथ ना अपना खाना खाया, थोड़ी एनर्जी आई बॉडी में। फिर हमने कहा अब हम जाके काम करते हैं। तो फिर बस बिरयानी के लिए मैंने चावल बॉईल करके उसको ना दम लगा दिया था,
और बस बॉईल करने के लिए मैं क्या करती हूँ, चावलों के अंदर नमक ऐड करती हूँ और उसके अंदर मैं ऐड करती हूँ थोड़ा सा खड़ा मसाला। हाँ, खड़ा मसाला जो होता है ना, जो दालचीनी है, लौंग है, हरी इलायची है, बादियान के फूल हैं। अच्छा, बिरयानी मसाले के अंदर नमक आप लोगों को मिसिंग लगा होगा तो नमक ऐड कर दीजिएगा। मैं भी भूल गई थी नमक ऐड करना, सच में भूल गई थी। और जब मैं तह लगाने वाली थी ना, उस वक्त मैंने चेक किया था, मैंने कहा यार इसमें से खुशबू नहीं आ रही, शायद नमक मैंने नहीं ऐड किया ना। तो मैंने चेक किया तो उसके अंदर वाकई में नमक नहीं था। फिर मैंने बाद में ऐड करके उसको थोड़ा सा गर्म कर लिया था, क्योंकि हमारा दिमाग हाजिर नहीं था, इस वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था। खैर, बिरयानी को दम लगा दिया था और अम्मी को बोला था, क्योंकि हमें फिर से जाना था बाहर, तो अम्मी को बोल दिया था हम आपको जल्दी से न्याज रेडी करके दे रहे हैं, आप जाके नमाज पे बैठे हैं, जो भी पढ़ना है आपने पढ़ लें। तो अम्मी यासीन शरीफ वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं बख्शने के लिए वो अम्मी पढ़ लेती हैं। तो अम्मी पढ़ने के लिए बैठ गई थी। इधर मैंने सोचा मैं जल्दी से शरबत बना लेती हूँ, और शरबत के लिए हमने दूध ले लिया था, उसके अंदर हमने ग्रीन वाला ये ऐड किया शरबत, क्या कहते हैं, आइसक्रीम सोडा ऐड किया है, जो पाकोला वाला होता है ना, वो ऐड कर दिया है। इस बार हमने सोचा कि ग्रीन वाला शरबत बनाएंगे न्याज के लिए, तो बस हमने ये वाला शरबत बना लिया था, इसे मिक्स किया। और इसमें जाएगा केवड़ा एसेंस। अच्छा, ज़रूर हम ऐड करते हैं जब भी हम न्याज के लिए शरबत बनाते हैं ना, वैसे भी मुहर्रम का जो शरबत बनता है उसमें हम लोग केवड़ा एसेंस ज़रूर ऐड करते हैं, तो वो हमने ऐड कर दिया था इसके अंदर। साथ साथ मैंने थोड़े से बादाम जो थे उनके स्लाइसेस कट कर दिए थे। अच्छा, शरबत के लिए जब आप नट्स कट कर रहे होते हैं ना तो काफ़ी बारीक काटने होते हैं, आप कहते हैं वो नहीं, अब वर्खियाँ काटनी होती हैं, तो ज़रा बारीक बारीक से कोशिश कीजिएगा काट जाएं, तो उससे क्या होता है वो ऊपर फ्लोट करती हैं। अगर थोड़े मोटे साइज़ की कटिंग है ना, थोड़ा सा मोटा भी कट जाएगा तो वो नीचे जाके बैठ जाते हैं, वो सारा नीचे बैठ जाता है। और अगर आपको तकसीम करवाना है तो फिर ना वो ये होता है कि ऊपर ऊपर ऐसे ही निकल जाता है, घर वालों को ही मिलता है, आखिर में जो बचता है सारे नट्स ना घर वालों को ही मिलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिएगा आप लोग, ऊपर मतलब बारीक बारीक काट के डालेंगे तो वो सबको ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, खैर शरबत वगैरह भी बन गया था। उसके बाद फिर अम्मी को सारी चीज़ें हमने सर्व करके दे दी थी, मतलब सारी चीज़ें आराम एक एक करके निकाल के दे दी थी। खीर भी दे दी थी, शरबत की पूरी पतीली रख दी थी अम्मी के आगे, और बिरयानी फिर ना निकाल ली थी अपिया ने, उसका भी लुक दिखा देते हैं आपको। बिरयानी काफ़ी मज़ेदार सी बनी हुई थी, गैर दिमाग हाजिरी, मतलब दिमाग बिल्कुल हाजिर नहीं था लेकिन फिर भी अच्छी बन गई, हाँ, दिमाग हाजिर नहीं होता तब भी अच्छे काम कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, खैर बिरयानी को दम आ गया था। दम मैंने लगाया था कुछ 15 मिनट का इसको ना, क्योंकि मैंने चावल थोड़े से कच्चे रखे थे। पता होता है ना आपको, यार मिस्टेक हो सकती है, दिमाग हाजिर नहीं है, तो फिर मैंने ना ज़रा कच्चे चावल रखे थे, आप कह लें कुछ 60% कुक किए होंगे, और फिर उसको मैंने थोड़ा ज़्यादा लिक्विड डाल के और फिर दम दे दिया था। बस अगर चावल आपको संभालने आते हैं ना तो बस अच्छी बात है, संभालने आने चाहिए, बेइज्जती नहीं फिर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, टाइमिंग जो होती है उसकी ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप बिरयानी बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और बस इस तरह कुछ मसरूफ़ तरीन हमारा दिन गुजरा, और इस तरह से सारे दिन हमारे मसरूफ़ तरीन गुजरे, और आपके साथ हम शेयर करेंगे लाजमी के कहाँ बिजी थे। फ़िलहाल अब इस व्लॉग को कर देंगे यहीं पे एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।